गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 7 चैप्टर चल रहा है बैंकिंग में, सेकंड यूनिट का। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापारिक बैंकों की उन्नति के लिए सुझाव। हमारा जो टॉपिक चलेगा उन्नति के लिए सुझाव चलेगा व्यापारिक बैंकों के लिए, ठीक है। उससे पहले पढ़ा था हमने व्यापारिक बैंकों के दोष और उनके लिए क्या क्या कठिनाई आती हैं उनके विकास में। सुझाव में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं सरकारी प्रोत्साहन। जो हमारी व्यापारिक बैंक हैं, अगर उनकी हमें उन्नति करनी है तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इन बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। दिखना रहा साहब। नेक्स्ट आपका विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण। विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार को केवल आयात निर्यात तक ही सीमित रखना चाहिए इन बैंकों को। नेक्स्ट है आपका परस्पर सहयोग में वृद्धि। इन बैंकों को पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त करके इनमें परस्पर सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। मतलब कि ये जो बैंक हैं अपनी पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त कर दें। जो आपसी प्रतियोगिता करते हैं कि ब्याज कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में ये बैंकें रहती हैं। तो इन्हें एक जैसी नीति को अपनाना चाहिए, परस्पर सहयोग की भावना अपनानी चाहिए, ठीक है। इनकी ब्याज दरों में समानता लाई जानी चाहिए। प्रादेशिक भाषा का प्रयोग। इन बैंकों को यूरोपीय भाषा का प्रयोग न करें। यूरोपीय प्रणाली के आधार पर कार्य न करके हमारी जो भाषा है प्रादेशिक भाषा है, ठीक है, ये जो कार्य करती हैं कैसी भाषा का प्रयोग करती हैं, ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती हैं जो हमारी व्यापारिक बैंक हैं। तो इन बैंकों को या तो हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए व्यापारिक बैंकों को। उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन। उत्तराधिकार के नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होना चाहिए जिससे अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण दे समय बैंकों को कोई कठिनाई न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विकास। इन बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विकास करना चाहिए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी विकास हो सके। शहरी क्षेत्रों की जैसा ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास भी शहरी के क्षेत्रों की तरह ही विकास हो सके। इससे यह लाभ होगा कि स्थानीय कच्चा माल देश के औद्योगिक केंद्रों तक भेजने में सुविधा होगी। सहायक संसाधनों की स्थापना। बैंकों और ग्राहकों के मध्य ऋण संबंध स्थापित करने के लिए कुछ संसाधनों की स्थापना करनी चाहिए जो ग्राहक के चरित्र, व्यवहारिक एवं आर्थिक स्थिति, उनके व्यवहार आदि की जानकारी दे सकें। मतलब कि इनका कहने का उद्देश्य यह है जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक को ऐसी संस्थाओं का स्थापना करनी चाहिए ताकि लोन देने में उन्हें कोई कठिनाई न हो। अगर वो व्यक्तिगत साख के आधार पर लोन दे रहे हैं तो उन्हें ग्राहक के चरित्र, व्यवहारिक, उसकी आर्थिक कंडीशन, उसके व्यवहार आदि की जानकारी रखनी चाहिए। 8 है आपका कुछ कार्यों को सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए जिससे व्ययों में बचत हो। जो ये कार्य करें व्यापारिक बैंक वो एक साथ मिलकर करें ताकि बचत हो सके। प्रबंधन एवं संचालन में कुशलता। इन बैंकों को मतलब कि जो नए, योग्य, कुशल एवं अनुभवी, ईमानदार कर्मचारी रखने चाहिए, ठीक है। उन व्यक्तियों की ही नियुक्ति करनी चाहिए जो उसका प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक कर सके। देशी बैंकरों का सहयोग। इन बैंकों को देशी बैंकरों का सहयोग स्थापित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इनको देशी बैंकरों को भी अपना अभिकर्ता बना लेना चाहिए। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं
ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे देशी बैंकर होते हैं, साहूकार महाजन लोग, ठीक है, उनको अपना अभिकर्ता बना लेना चाहिए। जमा बीमा प्रथा अमेरिका की भांति यहाँ भी जमा प्रथा तथा चालू की जानी चाहिए। जमा बीमा प्रथा चालू की जानी चाहिए, जिससे जमाकर्ताओं की पूंजी सुरक्षित रह सके। आयकर व मुद्रांक करों में छूट। इन बैंकों को आयकर व मुद्रांक करों में छूट देनी चाहिए। छोटे एवं कमज़ोर बैंकों का एकीकरण। रिजर्व बैंक को, जो हमारे छोटे बैंक हैं, कमज़ोर बैंक हैं, उनको बड़े बैंक में एकीकरण कर देना चाहिए ताकि एक बड़ा बैंक बन सके। बैंकिंग शिक्षा का प्रबंध। जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है, उसे बैंकिंग शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कुशल एवं योग्य कर्मचारी उसमें काम कर सकें बैंक में। रिजर्व बैंक व स्टेट बैंकों की उदार नीति। व्यापारिक बैंकों के प्रति रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक की उदार नीति होनी चाहिए ताकि कोई भी आर्थिक संकट आ जाए उनसे आसानी से मदद प्राप्त हो सके। ऋण देने में सावधानी। इन बैंकों को ऋण देने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आर्थिक कंडीशन नहीं है तो उसे जमानत के आधार पर ही लोन देना चाहिए, व्यक्तिगत आधार पर नहीं, और उत्पादन कार्यों के लिए लोन देना चाहिए, उपभोग कार्यों के लिए नहीं। छोटे बैंकों का एकीकरण। रिजर्व बैंक को छोटे छोटे व्यापारिक बैंकों का एकीकरण करके उन्हें बड़े बैंक में विलय कर देना चाहिए, जिससे पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो, ग्राहक को अधिक ऋण की सुविधा प्रदान हो सके। संगठित बिल बाजार की स्थापना। रिजर्व बैंक को संगठित बिल बाजार का विकास करना चाहिए, इससे देश में साख पत्रों का अधिक प्रयोग किया जा सके। तो ये थे इसके सुझाव, ठीक है, बैंकों में सुझाव, बैंकों की उन्नति के लिए सुझाव, व्यापारिक बैंकों की। कल हम पढ़ेंगे इसकी संयुक्त स्कंद बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। लगभग आज का कल आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। केवल इस चैप्टर में आपकी आधुनिक प्रवृत्तियाँ रह गई हैं। फिर उसके बाद में आप मुझे जितना भी मैंने आपको काम दिया है इस चैप्टर का, 7 चैप्टर का, सभी बच्चे फ़ोटो डालेंगे उसके चैप्टर जितना भी नोटबुक में काम हुआ है 7 चैप्टर का, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना कॉल करके, ठीक। ओके, थैंक्स बच्चों।